बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी, नेपाल की जो प्रोटेस्ट है उसकी बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। जेन जी प्रोटेस्ट इरप्ट्स इन नेपाल। आपने देखा कि भाई इस टाइम पे नेपाल के अंदर जो है वो पिछले 4 दिन से वहां पे जो है वो जिसे कहते हैं आग और खून की होली खेलना, तो वहां पे वो हालात बने हुए हैं। वहां पे हर साइड पे जो है वो इस टाइम पे जो है वो प्रोटेस्ट हो रही है और कर्फ्यू जो है वो लगाया हुआ है। शाम को 2 घंटे के लिए नरमी की गई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद से दोबारा से जो है उस टाइम पे कर्फ्यू वहां पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इसलिए कि जेन जी जो है, जी जनरेशन जो है उसने प्रोटेस्ट वहां पे की हुई है पिछले 4 दिन से। और क्यों की है? सोशल मीडिया के बैन के ऊपर। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें ये देखिए, यहाँ पे जेन जी जो है वो कैसे गला फाड़ रही हैं और किस तरह से चीख रही हैं अपने हुकूक के लिए कि भाई करप्शन के खिलाफ ये निकली हुई हैं और सही अंदर से जो है वो जोर निकल रहा है, सही पैशन के साथ जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, जो कि आपको शायद किसी और जनरेशन में जो है वो कम ही देखने को मिलेगी। ये आपको जो है वो जेन जी के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, खुल के एक्सप्रेस करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पे देखिए तो किस तरह से जो है ये जेन जी जो है बेसिकली जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं आप ये कह लें, और वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली आपने देखा कि ये दूसरी जो है वो जेन जी की प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट है हमारे साउथ एशिया के अंदर। उस इससे पहले आपने लास्ट ईयर देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो क्या हुआ कि वहां पे भी जेन जी जो है वो उनको टाइटल नहीं दिया गया, वहां पे उनको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, क्योंकि वो प्योरली स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, लेकिन थे वो जेन जी ही बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरह से यंगस्टर्स थे, पैशनेट थे, जान पे खेल गए, गोलियां खाई, लेकिन उसके बाद अपनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को वहां से भगाया और आज वो इंडिया में बैठी हुई है, ठीक है। हसीना वाजिद का दौर वहां खत्म हुआ। इसी तरह से अब हमने देखा कि इन्होंने 3 दिनों के अंदर ही जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी भगा दिया और इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो रिजाइन कर दिया। तो इतनी ज्यादा जेन जी की हम पावर देख रहे हैं और किस तरह से ये जो है वो पैशन के साथ जो है वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और अभी भी वहां पे हालात खराब है। तो इसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नेपाल का मैप कहाँ पे है। नेपाल बेसिकली साउथ एशिया जो है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसका एक कंट्री है, ठीक है, जो 8 ममालिक है साउथ एशिया के अंदर, यानी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसके बाद यहाँ पे इंडिया है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका है और मालदीव्स है। तो ये सारे कंट्री साउथ एशिया हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेपाल जो है ये मुल्क है। तो नेपाल की बेसिकली अगर आबादी की बात करें तो 3 करोड़ के करीब, यानी पूरी 3 करोड़ नहीं है, थोड़ी सी इससे कम है। तो 3 करोड़ के करीब जो है उसकी आबादी है। छोटा सा जो है वो हिमालय के पहाड़ों के अंदर जो है ये मुल्क बसा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली 2008 तक जो है यहाँ पे मुनारकी थी, यानी यहाँ पे बादशाहत थी 2008 से पहले तक। 2008 के बाद इसको जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया और अब ये डेमोक्रेटिक जो है वो नेपाल है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है बेसिकली। और यहाँ पे जो है अब करप्शन और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी, तो उसके ऊपर हमेशा से ही जेन जी जो है बात करती थी। जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे यूथ से बहुत ज्यादा जो है वो तंग है गवर्नमेंट, तो यहाँ के यूथ तो खैर बड़ी एज की भी है, लेकिन यंगस्टर्स भी साथ में शामिल है। तो वहां पे ज्यादातर यंगस्टर्स थे, तो उन्होंने क्या किया जी, सोशल मीडिया बैन कर दिया कि भाई सोशल मीडिया को बैन करो, शायद इस तरह इनकी आवाज जो है वो रोकी जा सके। तो अब जेन जी तो आपको पता है पानी के बिना, खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बिना जेन जी का रहना ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जेन जी बेसिकली है क्या? देखिए, जो जेन जी है ना, जेन जी उनको कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, ठीक है। यानी 1997 के बाद जो पैदा हुए, 96 के बाद, तो उनको जेन जी या जी जनरेशन कहा जाता है। इससे पहले मिलेनियल्स थे जो 1981 से जो है वो पैदा हुए 1996 के बीच में। तो मुझे शायद ज्यादा सुनने वाले जो हैं वो होप्स हो मिलेनियल्स हो और कुछ जेन जी भी होंगे सुनने वाले। तो बेसिकली नॉर्मली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जेन जी को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, कि उनकी सोशल मीडिया लाइफ या सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है, हर चीज दिखावे के लिए जैसे कहा जाता है वो करते हैं भाई, पिक्चर्स हैं, सेल्फीज हैं, इंस्टा पे हर टाइम घुसे रहना, या इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो खैर वहीं पे देखें किस तरह से अब हमें एक एक नया जो है वो माइंडसेट देखने को मिल रहा है कि यार इस जेन जी को भी एहसास है और शायद ये मिलीनियर्स से ज्यादा हिम्मत वाली है और ये आगे बढ़ के लीड कर सकती है, आगे बढ़ के प्रोटेस्ट कर सकती है, आगे बढ़ के गोलियां खा सकती है। यही हमने बांग्लादेश के अंदर देखा कि किस तरह इन्होंने गोलियां खाई, क्योंकि जाहिर बात है इनको जो है कंसिक्वेंसेस का गम नहीं होता। ये तो अभी खुद स्टूडेंट है, तो इनको परेशानी नहीं होती भाई कल को जो है ना पुलिस एफआईआर में नाम आ गया तो भाई मुझे जॉब नहीं मिलेगी, फलां नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अब जो इससे ऊपर के जो मिलीनियर्स हैं बेसिकली वो रियलिस्ट हैं और वो जो है इस टाइम पे ख्वाब शॉब नहीं देखते और वो बेचारे अपनी परेशानियों में हैं। तो वो इसको बुरा समझते हैं कि यार जेन जी जो है ख्वाम में हर टाइम हर चीज को जो है वो दिखाते हैं और स्टीक्स और पता नहीं क्या क्या जो है ना, मुझे खुद इसका आइडिया बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो खैर मैं खुद जेन जी को सिर्फ एक बात से मानता हूँ कि ये दूसरों की परवाह नहीं करते। आपने देखा होगा
कि जैसे ही दूसरों की परवाह की जाती है तो ये दूसरों की नहीं करते, ये बिल्कुल बेफिक्र होके जो है वो बस जो इन्हें अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये नेपाल के अंदर उन्होंने जो की है प्रोटेस्ट, और ये देखिए किस तरह से जेन जी का कमाल देखिए, यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि जेन जीज जो है वो ऑसम है बेसिकली। इन्होंने किस तरह से वहां का जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्डिंग थी उसको आग लगा दी, और ये जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में बेसिकली कहा क्या जाता है कि ये विद इन मिनट्स जो है ये प्रोटेस्ट हुई है, पिछले 4 दिन से हो रही है, लेकिन ये एकदम से जो है जब उन्होंने सोशल मीडिया जो है वो बैन किया, यानी कि उनकी हवा पानी सब कुछ बंद कर दिया। सोशल मीडिया के बंद होने का मतलब ये है जेन जी के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाने का तो होश नहीं है, आपको पता है, पीने का होश नहीं है, लेकिन जब उनके पिक्चर्स नहीं अपलोड हो रही होंगी, शेयरिंग नहीं हो रही होगी, तो उन्हें तो प्रॉब्लम होगी इस बात से। उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है भाई, सोशल मीडिया बंद कर दिया, हमारा खाना पीना बंद कर देते तो कबूल था, सोशल मीडिया क्यों जो है बंद कर दिया। तो इसके ऊपर जो है ये कहा जाता है 2 घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट जो है गैदर हुई, हर साइड पे गलियों से लोग निकले, ये लड़के निकले, ठीक है, इस तरह से बॉयज और गर्ल्स निकले, उन्होंने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की, और देखते ही देखते जो है इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और अभी तक जो है 25 के करीब जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं। तो ये भी जेन जी की बहादुरी है कि भाई 25 लोगों की उन्होंने कुर्बानी दी है। इसी तरह से आपने बांग्लादेश के अंदर देखा था कि कैसे जो है सीधी गोलियां वहां पे भी चलाई गई थी, और अपनी जानों की जो है नजराने दिए थे हुकूमत को बदलने के लिए। तो इन्होंने भी 2 दिन के अंदर मजबूर कर दिया अपने प्राइम मिनिस्टर को भागने के लिए, ठीक है। तो ये जेन जी का कमाल है। तो जेन जी की अगर बात करते हैं बैकग्राउंड के प्रोटेस्ट की, तो बेसिकली अब ये कहा ये जा रहा है, जेन जी ये कह रहे हैं कि ये करप्शन के खिलाफ है, ये लेविश लाइफस्टाइल जो है, ये जो शाहाना जिंदगी गुजारते हैं नेपो किड्स, नेपो किड्स समझते हैं ना, हमारे यहाँ भी नेपो किड्स होते हैं, बड़े बड़े बाप जो है उनके बच्चे जो हैं वो जाहिर बात है एक डिफरेंट टाइप की लाइफ गुजार रहे होते हैं, हर तरह की अय्याशी अपने बाप के पैसे के ऊपर या मुल्क को लूट के वो अय्याशी करते हैं। तो उसके ऊपर और सोशल मीडिया बैन के ऊपर ये प्रोटेस्ट हुई, लेकिन जो एक्चुअल रीजन बना वो रीजन था सोशल मीडिया का बैन, जो इन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर देखें, हकीकत यही है कि जब तक ये एक्सप्रेस कर रहे थे कि करप्शन है, बुरा है, बुरा है, एटलीस्ट बोल रहे थे, लेकिन जब इनकी आवाज को बंद किया गया, ठीक है, तो फिर जो है वो इनके अंदर चीजें जमा हुई, तो फिर ये निकले हैं बाहर, और उन्होंने किस तरह से पार्लियामेंट को जो है वो घेरे में लिया, और उसके बाद जो है वो पूरा वहां पे आग लगाई गई, और बहुत सारे लोगों को वहां पे जो है फिर मारा भी गया, और 19 के करीब तो पहले दिन के अंदर ही जो शहादतें इनकी हलाकतें हो गई। उसके बाद अभी तक जो है 25 लोग मरे हैं। इनके इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं केपी शर्मा साहब, वो भागे जी, ठीक है जी, और उन्होंने अपनी जान छुड़ाई वहां से, और ये 4 टर्म के लिए इलेक्ट हुए थे बेसिकली। बहुत सारे मिनिस्टर जो है वो चले गए, तो हर साइड पे ये नहीं पाकिस्तान वाले हालात थे, समझ रहे हैं ना, करप्शन थी और सिर्फ जो है वो नेपोटिज्म थी, और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। तो इसके ऊपर जो है फिर ये सारी की सारी प्रोटेस्ट हुई। फिर अभी भी वहां पे कर्फ्यू है, सिर्फ 2 घंटे के लिए 5 से 7 के बीच में नरमी की गई थी शाम के टाइम पे, उसके बाद फिर से कर्फ्यू वहां पे लगा हुआ है। और इस टाइम पे आर्मी जो है वो डिप्लॉय है वहां पे, पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, तो आर्मी को जो है वो ये इलाका दिया गया। वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं रामचंद्रा साहब, वो इस टाइम पे संभाल रहे हैं क्राइसिस को, और आर्मी जो है वो कोशिश कर रही है किस तरह से पीस को रिस्टोर करे, ठीक है, क्योंकि जो इनकी फरमाइशें हैं या जो ये कह रहे हैं वो थोड़ा सा मानना मुश्किल है। प्रोटेस्टर्स डिमांड क्या कर रहे हैं इसको समझते हैं, यानी जेन जी क्या मांग रहे हैं, ठीक है। जेन जी सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए। अब जाहिर बात है जब पीएम चलेंगे तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना तो बनता है। दूसरा ये कह रहे हैं भाई कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए 6 से 12 महीने के अंदर, तो जब ये डिसॉल्व होगी तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तीसरी इनकी डिमांड ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्टली होने चाहिए, पार्लियामेंट उसे ना चुने बल्कि वो डायरेक्टली होने चाहिए। चौथी उनकी डिमांड ये है कि जो पीएम साहब हैं या जो पार्लियामेंट है इसकी लिमिट को कम किया जाए, 5 साल से 4 साल पे किया जाए, ठीक है। तो ये एक इनकी डिमांड है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि वाइडर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की जाएं, ठीक है, न कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस कर दें और अगला भी वही करप्शन, जैसे पाकिस्तान में है कि सिर्फ कुर्सी जो है वो वही रहती है और कुर्सी के ऊपर बैठने वाला बदल जाता है, वही हालात होते हैं, कोई भी आ जाए जितने बड़े नारे दावे करके आ जाए, हालात नहीं बदलते। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं भाई जब तक आप जो है वो रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे तब तक मामलात नहीं चलेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स है बेसिकली, जो ये कह रहे हैं कि आप पूरी करें। तो पॉसिबल नेक्स्ट लीडरशिप की इस टाइम पे बातचीत की जा रही है। शाम तक की जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, एक फीमेल है, ये एक न्यूट्रल फिगर समझी जा रही है, और ये शायद एक्सेप्ट कर लें इस चीज को कि भाई मुल्क की प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ये बन जाएं और मुल्क को ये संभालें जब तक इलेक्शंस नहीं होते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बांग्लादेश के अंदर उन्होंने जो है वो बनाया था, ठीक है, एक न्यूट्रल शख्स को। तो अब यहाँ पे इसी तरह से ये जो पॉपुलर लीडर हैं यूथ के, ये जो रैपर हैं बेसिकली, ये इंजीनियर थे उसके बाद ये रैपर बने, यहाँ पे बालन इनका नाम है, ठीक है जी,
बंदरा शाह इनको कहा जाता है। तो इन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया प्रोटेस्टर्स को, और ऑनलाइन जो है बड़ी कंपेन चली बहुत तेजी के साथ। तो बेसिकली देखिए जेन जी की प्रोटेस्ट है, तो जेन जी की प्रोटेस्ट में ऑनलाइन भी चीजों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। लेकिन इसीलिए जब ये चीजें बहुत तेजी से फैली तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्हें बैन करना पड़ा, बंद करना पड़ा कि भाई आप बंद करें, तभी जो है वो शायद ये रुक सके। लेकिन ये तूफान नहीं रुक सका, फिर सोशल मीडिया के बंद करने से भी नहीं रुका। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रो मोनार्की वाले नहीं है, यानी ये वो जेन जी है जो ये नहीं कहती कि हमें बादशाहत 2008 से पहले वाली ला के दो, बल्कि ये कह रहे हैं भाई हमें अगर आप जमहूरियत देते हो तो एक्चुअली में जमहूरियत दो। वो जमहूरियत जो टूटी फूटी या इदारे जिसका फैसला कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिसको लेके आ रही है, वो जमहूरियत नहीं चाहिए भाई कि वो चोर करप्ट हो और उनको सर पे बिठा दिया जाए और कहा जाए भाई इनको तस्लीम करो। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है, वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये स्कूल के बच्चे हैं, बेसिकली ये बच्चियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो ये स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो है बच्चियां हैं, तो उन्होंने इतनी प्रोटेस्ट की है। तो की टेकअवेज क्या है कि भाई ये पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वहां पे पैदा हुआ है, तो अब इसको कौन फिल करेगा? फिलहाल तक तो आर्मी कंट्रोल कर रही है। और जेन जी की प्रोटेस्ट जो है वो अब दुनिया में फेमस होती जा रही है। अब देखें इससे हमें यह अंदाजा हो रहा है कि भाई जेन जी जो है वो आने वाले वक्त के अंदर एक नया पॉलिटिकल या जमहूरी कल्चर जो है वो लेके आएंगे, जिसमें शायद हमें ज्यादा जो है वो बात करने का मौका मिले, ज्यादा शऊर हो अवाम के पास, ठीक है, क्योंकि अब इन लोगों को शऊर था तभी ये निकले हैं। तो आने वाला वक्त जो है वो जेन जी का ही है। जाहिर बात है इन्होंने जीना है, इन्होंने अपनी जॉब्स का देखना है, अपने हालात को देखना है, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत दलेरी होनी चाहिए। तो ये एक मैसेज है, एक सिंबॉलिक मैसेज भी है पूरी दुनिया की जेन जी के लिए, भाई फ्यूचर आपका है और जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो ये जो बुड्ढे बैठे हुए हैं पुराने इदारों के ऊपर, हर जगह पे वही बैठे हुए हैं, तो ये आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसी तरह से ही जो है वो करप्शन और जॉबलेस रखेंगे और आपके लिए हालात मुश्किल ही होते जाएंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप का जो है वो एक हम माइंडसेट देख रहे हैं जो दुनिया के अंदर, या खास करके साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया के अंदर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें जेन जी या यंगर जो जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है अपनी जो है वो फ्यूचर की, और वो किस तरह से एग्रेसिव होकर बाहर निकल रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। जैसे आपने देखा यहाँ पे भी वो पंजाब कॉलेज का एक इंसिडेंट हुआ था जो, तो उसके बाद खैर प्रोटेस्ट तो हुई 3-4 दिन बाद, लेकिन वो खत्म हो गई। तो शायद यहाँ की जेन जी जो है वो इतनी ज्यादा गैरत वाली नहीं थी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि उनका थोड़ा सा सोशल इन्वायरमेंट जो है वो कल्चर डिफरेंट है। जाहिर बात है हमारे यहाँ इदारों का कंट्रोल ज्यादा है, मजबूत इदारे हैं, तो यहाँ पे शायद उतना कामयाब भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने कोशिश की है। तो ये अभी हालात हैं फिलहाल, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होता है। थैंक्स फॉर